फिल्म की शुरुआत होती है कुछ टेक्स्ट से, जिसमें बताया जाता है कि एक डेडली वायरस ने इंसानों की दुनिया तबाह कर दी थी। इस वायरस ने इंसानों से उनकी स्पीच और इंटेलेक्ट छीन लिया। लंबे समय तक इंसानों और एप्स के बीच कोएग्जिस्टेंस की कोशिश हुई, लेकिन धीरे धीरे एप्स इंसानों से कहीं ज्यादा इवॉल्व्ड और इंटेलिजेंट बीइंग्स बन गए। इन एप्स की सर्वाइवल और राइज का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एक एप को, सीजर। वो हर एप क्लैन का रिस्पेक्टेड और कैरिज्मेटिक लीडर था। इंसानों के साथ चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हुई हो, सीजर हमेशा मानता था कि ह्यूमंस और एप्स साथ रह सकते हैं, क्योंकि उसका बचपन भी इंसानों ने ही पाला था। लेकिन स्टोरी के फर्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सीजर अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत हो चुकी है और एप्स की पूरी कम्युनिटी उसके फ्यूनरल में इकट्ठा है। सभी उसके सिर पर फ्लावर्स चढ़ाते हैं, फिर पायर को फायर लगाई जाती है। एप्स अपने इस महान लीडर को लास्ट रिस्पेक्ट देते हैं। सेंचुरीज लेटर एप्स कई अलग अलग क्लैन्स में बंट चुके हैं। हर क्लैन की अपनी अपनी खास पहचान है। इन्हीं में से एक है ईगल क्लैन, जो लॉस एंजलिस के रूइंस के पास रहता है। इस क्लैन की खास बात यह है कि ये लोग ईगल्स के साथ सिम्बायोटिक बॉन्ड बनाकर फैल्कनरी प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी ईगल्स को ट्रेन करके अलग अलग काम करवाते हैं। अब स्टोरी शिफ्ट होती है इस क्लैन के 3 यंग चिंपैंजीज पर, नोआ, सन्ना और अनाया। ये तीनों अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की प्रेपरेशन कर रहे हैं। इस रिचुअल में उन्हें ईगल एग्स कलेक्ट करने होते हैं ताकि उनका बॉन्ड ईगल से ऑफिशियली जुड़ सके। तीनों एग की तलाश में निकलते हैं और जल्दी ही एक नेस्ट मिल जाता है जिसमें 3 एग्स पड़े होते हैं। लेकिन क्लैन का रूल है कभी भी पूरे एग्स मत लेना। एक एग हमेशा नेस्ट में छोड़ना जरूरी है ताकि मदर ईगल को ट्रॉमा ना हो। सन्ना और अनाया अपने एग्स ले लेते हैं। नोआ डिसाइड करता है कि वो थोड़ा और डेयरिंग होगा और एक नेस्ट क्लिफ के सबसे ऊपरी हिस्से से लाएगा। अपने स्ट्रेंथ और स्मार्ट टैक्टिक्स से नोआ ऊपर तक चढ़ जाता है और एग पकड़ लेता है। तभी मदर ईगल उस पर अटैक करती है और नोआ क्लिफ से गिर जाता है, मगर लास्ट मोमेंट पर वो खुद को पकड़ लेता है और बच जाता है। उसके दोस्त भी राहत की सांस लेते हैं। एग्स लेकर ये तीनों वापस आते हैं और अपने हॉर्सेस की तरफ बढ़ते हैं। नोआ नोटिस करता है कि उसके हॉर्स से उसका ब्लैंकेट मिसिंग है। तभी उन्हें आसपास फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। तीनों एप्स आपस में साइन लैंग्वेज से बात करने लगते हैं। अनाया क्यूरियोसिटी में पास की झाड़ी पर पत्थर फेंकता है और तभी कोई शैडो वहां से भाग जाती है। तीनों उस मिस्टीरियस फिगर का पीछा करते हैं, लेकिन वो अचानक टनल के अंदर वैनिश हो जाता है। नोआ देखता है कि उसका ब्लैंकेट उस टनल के पास की झाड़ी में फंसा हुआ है। जैसे ही वो लोग वहां बढ़ते हैं, अनाया स्मेल करता है कि यहाँ ह्यूमन की स्मेल है, जिन्हें एप्स एकोज कहते हैं। ये सुनकर तीनों डर जाते हैं और तुरंत अपने हॉर्सेस लेकर वापस विलेज की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर नोआ सबसे पहले अपनी माँ दार से मिलता है। ये रिवील होता है कि दार ने ही उसे और उसके दोस्तों को साइन लैंग्वेज सिखाई थी। दार उसे अर्ज करती है कि वो अपने फादर से मिले, जो क्लैन के लीडर और मास्टर ऑफ बर्ड्स हैं, कोरो। नोआ अपने फादर से डरता है, लेकिन इवेंचुअली एवियरी में पहुंचता है, जहां कोरो ईगल्स के नेस्ट्स इंस्पेक्ट कर रहा है। पहले तो वो कैजुअली अपने बेटे से अगले दिन होने वाले रिचुअल की बात करता है, लेकिन अचानक नोआ के ब्लैंकेट की स्मेल सूंघकर रुक जाता है। कोरो समझ जाता है कि इस पर एको की स्मेल है और वो तुरंत अपने बेटे से पूछता है कि कहीं उसने वैली ऑफ शैडोज तो क्रॉस नहीं की। डरे हुए नोआ डिनाई कर देता है और कोरो इस बार उसे छोड़ देता है, लेकिन वो वार्निंग देता है कि एकोज सिर्फ मुसीबत लाते हैं। इसके बाद कोरो ब्लैंकेट एल्डर्स को दिखाता है और पूरा क्लैन इस डेवलपमेंट से परेशान हो जाता है। उस रात नोआ को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो शॉक हो जाता है। वहां वही मिस्टीरियस ह्यूमन वुमन खड़ी होती है जिसे उसने पहले देखा था। जैसे ही नोआ उस ह्यूमन लड़की से मिलता है, वो उसे पुश कर देता है। इस प्रोसेस में उसका ईगल एग एक्सीडेंटली टूट जाता है, जो उसने अपने सैक में छुपा कर रखा था। अब बिना एग के उसकी बॉन्डिंग सेरेमनी पॉसिबल नहीं है। नोआ तुरंत ये बात अपने दोस्तों सन्ना और अनाया को बताता है। सन्ना और अनाया सेरेमनी पोस्टपोन करने का प्लान सजेस्ट करते हैं, लेकिन नोआ इनकार कर देता है। वो जिद करता है कि उसे एक और एग ढूंढना ही होगा, लेकिन चीजें जल्दी ही डार्क हो जाती हैं। रास्ते में नोआ को पहले एक डेड एप की बॉडी मिलती है। थोड़ी ही देर बाद उसे अपने क्लैन का एक मेंबर मिलता है जिसकी पीठ में नाइफ घोंपी गई है। वो घायल एप नोआ को कहता है हाइड, और नोआ उसकी बात मान लेता है। अचानक मास्क्ड एप्स का एक बड़ा ग्रुप वहां आ जाता है। ये असल में कोस्टल क्लैन का हंटिंग पार्टी है,
जिसका लीडर है एक डरावना और खतरनाक गोरिल्ला सिल्वा। इनमें से एक एप को नोआ का ब्लैंकेट मिलता है जिसमें ह्यूमन की स्मेल है। इसी पॉइंट पर रिवील होता है कि ये लोग उसी ह्यूमन लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसे नोआ ने पहले विलेज में देखा था। और भी बुरी बात ये होती है कि सिल्वा नोआ का हॉर्स देख लेता है और उसे मारकर भगा देता है ताकि वो सीधा विलेज तक उनका रास्ता दिखा दे। नोआ जब विलेज वापस लौटता है तो उसकी आंखों के सामने हॉरिफाइंग सीन होता है। पूरा विलेज आग में जल रहा होता है। मास्क्ड एप्स पूरे क्लैन को कैद कर रहे होते हैं और उनके पास अजीब तरह के वेपन्स होते हैं जिनके एक सिरे पर इलेक्ट्रिक रॉड्स लगे होते हैं। सिल्वा अपनी ताकत दिखाने के लिए विलेज के एक एल्डर को सबके सामने बेरहमी से मार डालता है और लगातार चिल्लाता है, वेयर इज सीजर। डरा हुआ नोआ एवियरी वाले टावर की तरफ भागता है। अंदर पहुंचकर वो और उसके फादर कोरो मिलकर जितने हो सके उतने ईगल्स को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सिल्वा वहां पहुंच जाता है और कोरो को बेरहमी से पीटने लगता है। नोआ हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन सिल्वा उसे टावर से नीचे फेंक देता है। कुछ ही देर में कोरो को भी सिल्वा मार डालता है। सुबह जब नोआ होश में आता है तो पूरा विलेज तबाह हो चुका होता है। चारों तरफ सिर्फ रूइंस बचे होते हैं और सबसे बुरा उसे अपने फादर की ब्रूटलाइज्ड बॉडी मिलती है। ब्रोकन और हार्ट ब्रोकन नोआ अपने पिता को दफनाता है और डिसाइड करता है कि उसे अपने बाकी क्लैन को ढूंढना ही होगा। तभी कोरो का ट्रेंड ईगल वहां आता है और उड़कर उसे एक डायरेक्शन में सिग्नल देता है। नोआ अपने हॉर्स पर चढ़कर उस ईगल को फॉलो करता है और उस टनल तक पहुंचता है जहां उसने कुछ दिन पहले ह्यूमन लड़की को देखा था। भले ही उसके फादर ने उसे वार्निंग दी थी कि टनल के उस पार वैली ऑफ शैडोज में मत जाना, लेकिन नोआ वहां दिख रहे कई फ्रेश फुटप्रिंट्स देखकर हिम्मत जुटाता है और टनल के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ पहुंचकर वो देखता है कि पुराने ह्यूमन बिल्डिंग्स अब पूरी तरह प्लांट्स और नेचर से ढक चुके हैं। बिना किसी प्लान के नोआ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। अगली सुबह फिर कोरो का ईगल लौटता है और नोआ उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, उसी चैंट का इस्तेमाल करके जो उसके फादर ने सिखाई थी, लेकिन ईगल उसे रिजेक्ट कर देता है और उसकी आर्म पर क्लॉज मारकर उड़ जाता है। एक दिन नोआ जंगल के बीच एक फील्ड में पहुंचता है जहां हाल ही में बैटल हुई होती है। वो एरिया चेक ही कर रहा होता है कि अचानक वो कांच की छत तोड़कर नीचे ट्रैप में गिर जाता है। खुद को ट्रैप से छुड़ाने की कोशिश में उसकी मुलाकात होती है एक ओरंगुटान से, राका। शुरू में राका सोचता है कि नोआ मास्क्ड एप्स के साथ है, लेकिन नोआ अपना सच बता देता है। राका रिवील करता है कि उसके क्लैन पर भी इंट्रूडर्स ने अटैक किया था और उसके एक दोस्त को बड़ी बेरहमी से मार दिया। वो खुद बचा क्योंकि वो जंगल के नीचे सीक्रेट जगह छुपा हुआ था जहां उसने एक बड़ा अंडरग्राउंड सेटलमेंट बना रखा है। वो नोआ को अपनी सबसे प्रेशियस चीज दिखाता है, बुक्स का बड़ा कलेक्शन। नोआ ने इससे पहले बुक्स कभी देखी भी नहीं थी। राका उसे बताता है कि वो ऑर्डर ऑफ सीजर का हिस्सा है, एक ग्रुप जो अब भी ओरिजिनल सीजर की टीचिंग्स को मानता है और उन्हें फ्यूचर तक ले जाना चाहता है। राका नोआ को बताता है कि सीजर की टीचिंग्स आज भी एप वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट हैं। कई क्लैंस के एल्डर्स इन टीचिंग्स को यंग एप्स तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अब ऑर्डर ऑफ सीजर में सिर्फ राका अकेला बचा है। वो ये भी रिवील करता है कि मास्क्ड एप्स दरअसल एक जालिम लीडर को फॉलो करते हैं जो अपने आप को प्रॉक्सिमस सीजर कहता है। उसने असली सीजर की टीचिंग्स को ट्विस्ट और करप्ट करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। राका नोआ को ये भी याद दिलाता है कि एक समय था जब ह्यूमंस और एप्स साथ रहते थे, बिल्कुल वैसे ही असली सीजर चाहता था। लेकिन नोआ उसकी बात बीच में काट देता है और कहता है कि उसे अब अपने क्लैन को ढूंढने निकलना होगा। जैसे ही वो लोग राका की सेटलमेंट से बाहर निकलते हैं, फिर से वही ह्यूमन गर्ल नजर आती है। नोआ तुरंत उसे चेज करके भगा देता है और राका को बताता है कि ये लड़की विलेज से ही उसका पीछा कर रही है। ये सुनकर राका डिसाइड करता है कि अब वो नोआ के साथ उसकी जर्नी पर जाएगा। उस रात दोनों कैंप लगाते हैं और जो भी थोड़ा बहुत फूड है शेयर करते हैं। तभी वो गर्ल उनके पास पहुंचती है और 2 फ्रूट्स चुरा लेती है। नोआ गुस्से में रिएक्ट करने ही वाला होता है कि राका उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये लड़की बस भूख की वजह से उनके पीछे पीछे आ रही है। राका नोआ से कहता है कि उसे अपनी ब्लैंकेट देकर मदद करे, लेकिन नोआ मना कर देता है क्योंकि वो ब्लैंकेट उसकी माँ की यादगार है। तब राका उसे सीजर की टीचिंग्स याद दिलाता है, दूसरों पर रहम दिखाना ही असली ताकत है। मजबूर होकर नोआ लड़की को ब्लैंकेट दे देता है। राका नोटिस करता है कि ये लड़की बाकी ह्यूमन से काफी डिफरेंट है। वो ज्यादा इंटेलिजेंट और एक्सप्रेसिव लगती है। राका उसे नाम देता है नोवा, वही नाम जो उस ह्यूमन गर्ल का था जिससे असली सीजर ने दोस्ती की थी। वो ये भी बताता है कि सीजर को भी इंसानों ने ही पाला था और वो एप्स के पहले एल्डर लीडर बने थे। रात को नोआ एक पुराना ऑब्जर्वेटरी देखता है और टेलीस्कोप से आसमान के तारे देखता है। नोवा भी टेलीस्कोप से देखती है और उसकी रिएक्शन देखकर नोवा हैरान रह जाता है।
उसे अजीब लगता है क्योंकि इस एरा के ह्यूमंस यूजुअली ऐसे इमोशंस और क्यूरियोसिटी शो नहीं करते। अगले दिन नोआ ये बात राका से शेयर करता है और मान जाता है कि नोआ अब उनके साथ ट्रैवल कर सकती है। जर्नी में उन्हें जंगल में एक अकेला ज़ेब्रा दिखता है। वो दोनों उसे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि एक पूरा हर्ड पास के रवीन पर पानी पी रहा है। अचानक वहां एक ग्रुप ऑफ ह्यूमंस भी नजर आता है। नोवा बहुत इमोशनल हो जाती है और उन्हें ध्यान से देखने लगती है, लेकिन ये ह्यूमंस उससे काफी अलग हैं। वो मैलनरिश्ड हैं और बेहद प्रिमिटिव कपड़े पहने हुए हैं, जबकि नोवा हेल्दी और वेल ड्रेस्ड लगती है। नोआ समझ जाता है कि नोवा ने शायद अपना हर्ट पा लिया है। वो राका से कहता है कि वो नोवा और इन ह्यूमंस के साथ रहकर उन्हें सीजर की टीचिंग सिखाए, जबकि वो खुद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। राका उसे अपना नेकलेस देता है जिसमें ऑर्डर ऑफ सीजर का सिंबल बना हुआ है। नोवा ये सब देखकर रोने लगती है और जैसे ही नोआ हॉर्स पर चढ़कर जाता है वो उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन राका उसे रोककर वापस ह्यूमन हर्ट की तरफ खींच लेता है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। प्रॉक्सिमस के एप्स वहां आ धमकते हैं और ह्यूमंस को पकड़कर ले जाने लगते हैं। नोवा घास में छुप जाती है जबकि राका उसे बचाने की कोशिश करता है। सिल्वा भी वहीं होता है और नोवा को ढूंढ रहा होता है। दुर्भाग्य से बुरे एप्स नोवा तक पहुंच ही जाते हैं और उसे पकड़ने वाले होते हैं कि तभी नोआ ठीक समय पर वापस आ जाता है और नोवा को बचा लेता है। तीनों मिलकर किसी तरह उन विलेनस एप्स से भाग निकलते हैं और एक पास के शोर तक पहुंच जाते हैं। डस्ट सेटल होने के बाद नोवा पहली बार बोलती है और अपना असली नाम रिवील करती है। माई नेम इज मे। मे नोआ को बताती है कि कोस्टल क्लैन उसके सारे विलेजर्स को पकड़कर एक मैन मेड बंकर में ले गए हैं। साथ ही वो ये भी क्लैरिफाई करती है कि उसका असली मकसद और ह्यूमंस को ढूंढना है। जर्नी जारी रखते हुए वो लोग एक ब्रिज तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर फिर से सिल्वा और उसके एप्स उन्हें कॉर्नर कर लेते हैं। लड़ाई छिड़ जाती है और उसी दौरान एक एप मे को पकड़ने की कोशिश करता है। वो नदी में गिर जाती है और एक नेट में फंस जाती है। राका उसे खींचकर बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद उसी नेट में उलझ जाता है। सिल्वा पास आता है और चाकू लेकर राका के करीब पहुंचता है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर राका नोआ को सीजर के वर्ड्स याद दिलाता है, एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग। फिर सिल्वा नेट काट देता है जिससे राका डूबकर मर जाता है। नोआ और मे को पकड़कर प्रॉक्सिमस की सेटलमेंट में ले जाया जाता है। ये सेटलमेंट एक विशाल वॉल्ट के पास बना हुआ है जिसे प्रॉक्सिमस काफी समय से खोलने की कोशिश कर रहा है। वहां नोआ की मुलाकात अपनी मां दार, सन्ना और अनाया से होती है। बाद में उसे मे के साथ प्रॉक्सिमस के सामने लाया जाता है। प्रॉक्सिमस के साथ एक ह्यूमन एडवाइजर ट्रेवथन भी होता है, जिसने मान लिया है कि इंसानों का दौर खत्म हो चुका है और अब एप्स ही हुक्मरान हैं। प्रॉक्सिमस अपना प्लान बताता है। वो वॉल्ट के अंदर छिपे एडवांस्ड ह्यूमन वेपन्स को पाना चाहता है ताकि सारे एप्स क्लैंस को जीत सके। वो नोआ को वॉर्न करता है कि ह्यूमंस पर भरोसा मत करो, लेकिन उसे लगता है नोआ उसके काम आ सकता है। नोआ धीरे धीरे उम्मीद खोने लगता है, लेकिन तभी उसे राका का दिया हुआ नेकलेस याद आता है और सीजर की टीचिंग्स दिमाग में गूंजती हैं। वो समझ जाता है कि प्रॉक्सिमस की आइडियोलॉजी गलत है। वो मे से जाकर पूछता है कि उसका असली मकसद क्या है। मे बताती है कि वो एक ऐसा बुक की ढूंढ रही है जिससे ह्यूमंस दोबारा कम्युनिकेट कर सकें। इसके बाद नोआ, मे, सन्ना और अनाया मिलकर प्लान बनाते हैं। वॉल्ट के अंदर जो भी है उसे पानी से बेकार कर देंगे, लेकिन ट्रेवथन उन्हें पकड़ लेता है और धमकी देता है कि वो प्लान प्रॉक्सिमस को बता देगा। मे उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो गुस्से में आकर उसे गला दबाकर मार देती है और बॉडी को पानी में फेंकवा देती है। इसके बाद ग्रुप डैम के आसपास एक्सप्लोसिव्स लगाते हैं और एक सीक्रेट एंट्री से बंकर के अंदर पहुंचते हैं। वॉल्ट के अंदर उन्हें पुराने बुक्स मिलते हैं जिनमें एप्स को जूज में कैद दिखाया गया है। ये याद दिलाता है कि कभी ह्यूमंस ने अर्थ पर राज किया था। इधर मे जनरेटर्स चालू करती है और उसे एक रिवॉल्वर और एक डिसाइफरिंग बुक मिलती है, लेकिन इसी प्रोसेस में वॉल्ट का मेन गेट भी खुल जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलने लगते हैं, प्रॉक्सिमस और उसके एप्स सामने आ जाते हैं। उसका लेफ्टिनेंट लाइटनिंग सन्ना को नाइफ पॉइंट पर ले लेता है। मे रिवॉल्वर निकालती है और लाइटनिंग को गोली मारकर वहीं खत्म कर देती है। प्रॉक्सिमस फ्यूरियस होकर डिमांड करता है कि वॉल्ट में और क्या है, लेकिन मे साफ कह देती है कि वो उसे कभी नहीं मिलेगा और फिर वो डैम उड़ा देती है। पानी बंकर में भर जाता है और प्रॉक्सिमस के एप्स डूबकर मर जाते हैं। सिल्वा नोआ का पीछा करता है, लेकिन गैप से निकलने की कोशिश में वो फंस जाता है और आखिरकार डूब जाता है।
ऊपर की तरफ क्लाइम करते समय प्रॉक्सिमस खुद नोआ के सामने आकर उसे मारने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि नोआ उसके आगे झुके, लेकिन नोआ अपने पिता का ईगल चैंट गाने लगता है। उसका एग्जाम्पल देखकर पूरा ईगल क्लैन चैंट करने लगता है और फिर सारे ईगल्स प्रॉक्सिमस पर टूट पड़ते हैं। वो उसे क्लॉ और पैक करके गिरा देते हैं और प्रॉक्सिमस दर्दनाक मौत मरता है। लड़ाई के बाद नोआ अपनी क्लैन को वापस उनके घर ले जाता है और रीबिल्डिंग शुरू होती है। कुछ दिनों बाद मे गुड बाय कहने आती है। नोआ मान लेता है कि प्रॉक्सिमस के एक बात सच थी, ह्यूमंस हमेशा अपने लिए ही काम करेंगे। मे साफ करती है कि उसका गोल है ह्यूमंस को दोबारा प्लैनेट रिक्लेम करने में मदद करना। नोआ उससे सवाल करता है कि क्या एप्स और ह्यूमंस कभी शांति से साथ रह सकते हैं। फाइनल सीन में मे एक पुराने सैटेलाइट बेस पर पहुंचती है जो अब भी ऑपरेशनल है। वहां वो डिसाइफर की एक औरत करीना को देती है। करीना और उसकी टीम उस की से एक विशाल सैटेलाइट डिश एक्टिवेट करते हैं और 300 साल बाद पहली बार आउटर सेटलमेंट से कांटेक्ट बनाते हैं। ये इंसानों की सिविलाइजेशन को फिर से रीबिल्ड करने की एक नई उम्मीद देता है।